हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के हिंदी व्याकरण के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कमल का परवाची शब्द है। तो कमल का परवाची शब्द कौन है? ए कर रहा है केसर, बी कर रहा है जलज, सी कर रहा है पंकज, डी कर रहा है सभी। तो कमल का परवाची शब्द कौन है? तो ये केसर भी है और जलज भी है और पंकज भी, यानी क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आग का परवाची शब्द नहीं है। तो आग का परवाची शब्द कौन नहीं है? ए कर रहा है अग्नि, बी कर रहा है अनल, सी कर रहा है अनिल, डी कर रहा है ज्वाला। तो आग का परवाची शब्द कौन नहीं है? तो ये अनिल नहीं, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी का परवाची शब्द है। तो पृथ्वी का परवाची शब्द कौन है? ए कर रहा है भू, बी कर रहा है भूमि, सी कर रहा है धारा, डी कर रहा है सभी। तो पृथ्वी का परवाची शब्द कौन है? तो ये भू भू भी है, भूमि भी है और धारा भी है, यानी क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाथ खाली होने मुहावरे का अर्थ होता है। तो हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ए कर है कुछ भी नहीं मिलना, बी कर है हाथ से पैर गिर जाना, सी कर है पास पैसे ना होना, डी कर है गरीबी होना। तो हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये पास पैसे ना होना होता है, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हवा के लिए एक परवाची शब्द है। तो हवा के लिए एक परवाची शब्द क्या है? तो ये अनिल है, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गुरु का विलोम है। तो गुरु का विलोम क्या है? तो ये ए कर है शिक्षक, बी कर है शिष्य, सी कर है शिक्षिका, डी कर है कर्मचारी। तो गुरु का विलोम क्या है? तो ये शिष्य है, यानी क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है। तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये ए कर है कमर को बांधना, बी कर है तैयार होना, सी कर है बहुत परिश्रम करना, डी कर है खड़ा होना। तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये तैयार होना होता है, यानी क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रतिकूल का विलोम होता है। तो प्रतिकूल का विलोम क्या होता है? तो ये अनुकूल होता है, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे? दुख का विलोम होता है। तो दुख का विलोम क्या होता है? तो दुख का विलोम ए कर है सुख, बी कर है खुशी, सी कर है अमीर, डी कर है सभ्यता। तो दुख का विलोम क्या होता है? तो ये सुख होता है, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अमृत का विलोम होता है। तो अमृत का विलोम क्या होता है? तो अमृत का विलोम 20 होता है, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हर्ष का विलोम होता है। तो हर्ष का विलोम क्या होता है? तो हर्ष का विलोम क्या होता है? तो ये विषाद होता है, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गंगा का परवाची शब्द नहीं है। तो गंगा का परवाची शब्द कौन नहीं है? तो ये सरिता नहीं है। गंगा का परवाची शब्द कौन नहीं है? तो ये सरिता नहीं, यानी क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ए कर रहा है हाथ धोना, बी कर रहा है सफाई करना, सी कर रहा है चोरी करना, डी कर रहा है गंदगी फैलाना। तो हाथ साफ करने मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो चोरी करना होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लंबोदर कौन सा समास है? तो लंबोदर कौन सा समास है? तो ये लंबोदर बहुव्रीहि समास है, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? धनहीन कौन सा समास है? तो धनहीन कौन सा समास है? ए कर रहा है तत्पुरुष समास, बी कर रहा है अव्ययीभाव समास, सी कर है कर्मधारय समास, डी कर है द्वंद्व समास। तो धनहीन कौन सा समास है?
तो धनहीन कौन सा समास है, तो धनहीन तत्पुरुष समास है, यानी क्या हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो कुछ भी नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द है। तो जो कुछ भी नहीं जानता है उसके लिए शब्द कौन है, तो ये अज्ञ है, यानी क्या हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये बुद्धि भ्रष्ट होना होता है, यानी क्या हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करे, जो बहुत बातें करता हो उसके लिए एक शब्द है। तो उसके क्या कहते हैं, तो उसको वाचाल कहते हैं, यानी क्या हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें, जहां पहुंचा ना जा सके उसके लिए एक शब्द है। तो उसके लिए एक शब्द कौन है, तो उसके लिए एक शब्द आगम्य है, यानी क्या हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करे, जो सब कुछ जानता हो। तो जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, यानी क्या हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, आंख कौन सा लिंग है। तो आंख कौन सा लिंग है, तो आंख स्त्रीलिंग है, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, भीड़ कौन सा लिंग है। तो भीड़ कौन सा लिंग है, तो ये भीड़ कौन सा लिंग है, तो भीड़ भी क्या है स्त्रीलिंग है, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, 23 नंबर क्वेश्चन कराए आयु कौन सा लिंग है। तो आयु कौन सा लिंग है, तो आयु कौन सा लिंग है, तो आयु भी क्या है स्त्रीलिंग है, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सभा कौन सा लिंग है। तो सभा कौन सा लिंग है, तो सभा भी क्या, सभा क्या है उभयलिंग है, यानी क्या हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गाय कौन सा लिंग है। तो गाय कौन सा लिंग है, तो गाय स्त्रीलिंग है, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चल मिलते हैं अगले वीडियो में।